इफ आई लीव दिस बॉल इट्स गोइंग फॉलिंग डाउन, बिकॉज इस पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, mg लग रहा है, और उस फोर्स को ना mg को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। और इसी को ना मैं ऐसे हैंग करूं तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस पे टेंशन फोर्स भी लग रहा है ना, और ये जो टेंशन फोर्स है ना इस mg को बैलेंस कर रहा है। तो हमारा टर्म जो है वो है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि नेट फोर्स नॉन जीरो। अब जैसे मैं इसको छोड़ा, सिर्फ mg लग रहा है, उस mg को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, वो अनबैलेंस फोर्स है। अच्छा, एक सिचुएशन और लेते हैं, देखना। इसी बॉल को यदि हम यहाँ से क्या करें, नीचे की तरफ जाने दे, एक जगह पे रोका है, तो इस केस में क्या ना mg जो है टेंशन को बैलेंस कर रखा है, टेंशन ने mg को बैलेंस कर रखा है, राइट। और इसी को मैं नीचे जाने दूँ ना, मैं स्लोली रिलीज करूँ तो रेस्ट से मूव करना शुरू हो रहा है, मतलब mg जो है वो टेंशन से ज़्यादा है। अब देखना, mg टेंशन से ज़्यादा है तो एफ नेट जो हो गया वो हम लोग का किधर हो गया, mg माइनस टी हो गया, और ये किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया, ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। दूसरा सिचुएशन, जब ये जो बॉल है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, उस केस में जो हमारा टेंशन जो है ना वो mg से ज़्यादा है, तो कितना नेट फोर्स बचा ऊपर की तरफ, कितना, t माइनस mg, और ये हमारा क्या है, एफ नेट है, और ये किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, यही हमारा क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। सो अनबैलेंस फोर्स क्या है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। थैंक यू।